भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछारें। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जंतर मंतर पर देश भर से जमा हुए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे जंतर मंतर। केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर बोला हमला। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल को बताया किसान विरोधी। कहा इस बिल से देश के किसानों को नुकसान। नरेंद्र मोदी केवल ये किसान विरोधी नहीं, ये खलिहान विरोधी, ये खेत विरोधी, ये किसान विरोधी है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसानों ने भी खोला मोर्चा। दिल्ली के राजघाट पर किया जमकर प्रदर्शन। राजघाट पर जमा हुए किसानों ने भूमि बिल का किया विरोध। कहा सरकार मौजूदा बिल वापस ले। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान। राहुल मामले में हमने गृह मंत्रालय को सौंप दी रिपोर्ट। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर हमने की रूटीन जांच। अगर जरूरी हुआ तो फॉर्मेट में करेंगे बदलाव। ये बहुत पुराने से होता है। इसका उद्देश्य यही है कि कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और किसी की अगर सुरक्षा में खतरा हो उसको दूर किया जाए। तो क्या अभी इस फॉर्मेट में कुछ चेंज करने के बाद जो हो रहा है वो भी किया जाए? देखेंगे हम, अगर जो आवश्यक होगा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को लेकर कोई मुद्दा नहीं, पुलिस ने रूटीन जांच की। The special branch of Delhi Police, which conducts routine exercise in terms of providing performa to the political leaders who are vulnerable in nature. शरद जी एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं कि वो राज्यसभा में अथवा इस सदन में, जिसका दायित्व है कि वो नारी की सुरक्षा हेतु, नारी के सम्मान हेतु कार्य करे, नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करें। मैं समझती हूँ कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस किस्म की बात कहने से बचना चाहिए। कि जो सुंदरता है पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, महिलाओं की हो चाहे आदमी की हो, उसका कॉम्प्लेक्शन से कोई रिश्ता नहीं है। वो चले विवाद के लिए तो बोले ही हूँ मैं, तो बहस तो चाहता ही हूँ मैं। बैंगलोर में इलाज के बाद फिट होकर दिल्ली लौट रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले केजरीवाल ने कहा अब मैं पहले से काफी बेहतर, शुगर कंट्रोल में, खांसी बिल्कुल नहीं। बैंगलोर में 12 दिनों तक चले इलाज से केजरीवाल पूरी तरह संतुष्ट। जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों का भी किया धन्यवाद। केजरीवाल का स्टिंग करने वाले आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग पार्टी से निलंबित। अनुशासन समिति का फैसला। राजेश गर्ग ने केजरीवाल के साथ बातचीत का जारी किया था ऑडियो। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का लगाया था आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा राजेश गर्ग के खिलाफ शिकायत के बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया। स्क्रूटनी कमेटी को ये लगा कि ऐसी स्थिति में पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप में उनका बना रहना ठीक नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं होती। तो उनका जो सस्पेंशन है वो इंक्वायरी के कंप्लीट होने तक है। हमें यकीन है कि डिसिप्लिनरी कमेटी इसमें कोई जल्द से जल्द कोई फाइनल डिसीजन लेगी। राजेश गर्ग ने कुमार विश्वास को भेजा कानूनी नोटिस। कहा एनी की बैठक में मुद्दा उठाने के लिए कुमार विश्वास को सौंपी थी रिकॉर्डिंग, न कि मीडिया में लीक करने के लिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मोहम्मद अल्ताफ कल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ का लगा आरोप। विधायक पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ को धमकाने का लगा आरोप। अवैध निर्माण से रोकने पर भड़के विधायक। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले के आरोपियों से
मिलने की बात कबूली। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण के आरोपों को किया इनकार। रोहतक के मॉडल स्कूल में छात्राओं के स्कर्ट पहनने पर बैन, स्कूल प्रबंधन ने खराब माहौल को बताया वजह, नए सत्र से नियम लागू। हिसार के कैमरी गांव में निर्माणाधीन चर्च पर हमला, कार्रवाई के खिलाफ गांव वालों की पंचायत। पादरी की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने कहा आरोपी होंगे गिरफ्तार। दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, रविवार रात रावतुल्ला मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गुड़गांव में पार्टी से लौट रहे 5 युवकों की गाड़ी पहले डिवाइडर, बाद में पेड़ से टकराई, हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल। दिल्ली के ज्योति नगर में एक कारोबारी से दिन दहाड़े लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने 32 लाख कैश लेकर फरार। बैंक में कैश जमा करने आए कारोबारी पर बदमाशों ने रास्ते में बोला हमला, हवा में की फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिकल दुकान में की सेंध मारी, लाखों का माल लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश में बेमौसम की बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत, बारिश के साथ ओले गिरने से फसल बर्बाद। उज्जैन, रीवा, मुरैना और नीमच समेत 14 जिलों में फसलों की तबाही, राजस्व मंत्री के मुताबिक किसानों के नुकसान का कराएंगे सर्वे। कल देखे थे अभी 3-4 जिले और बढ़ गए, 450 गांव कल हमने जोड़े थे, लेकिन आज भी अभी ताजे आंकड़े अभी हमारे पास बल्लभगढ़ में आ रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग और तुरंत सहायता किसानों को देंगे। किसानों को किसी तरह का कष्ट ना, इसकी चिंता सरकार की तरफ से कर रहे हैं। राजस्थान में मार्च में हुई बारिश ने तोड़ा 89 साल का रिकॉर्ड, बेमौसम की बारिश से 26 जिलों में फसलों को नुकसान। 4 दिनों की लगातार बारिश से फसलें तबाह, कुछ जिलों में 95% फसल तबाह। यूपी के फतेहपुर में भी लगातार बारिश से बेहाल किसान, खेतों में लगे गेहूं, चना और सरसों की फसल बर्बाद। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश से फसल चौपट होने पर सदमे से किसान की मौत, किसानों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। नागपुर में भी बारिश के साथ गिरे ओले, मार्च में ओले गिरने से लोग हैरान, किसानों को भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आलू की सही कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान, सड़क पर आलू फेंक कर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध में दरार, मुशीर्दाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बांध के गेट नंबर 49 में आई दरार, गंगा नदी पर बना बांध बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, आज दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में आज फिर से खुले स्कूल, बर्फबारी के कारण पिछले कई दिनों से बंद थे स्कूल। बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में शुरू हुआ स्नो फेस्टिवल, 2 दिनों तक महोत्सव का आयोजन, 2 महीने देर से हुआ आयोजन। राजस्थान में नहीं थम रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, जयपुर में 48 घंटे के भीतर स्वाइन फ्लू से 9 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक कुल 375 लोगों की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत, करीब 6000 लोग H1N1 वायरस का हो चुके शिकार। महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू का कहर जारी, मुंबई में स्वाइन फ्लू से 35 नए बीमार सामने आए, जिनमें से 19 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल। गुजरात में भी गिर के जंगलों में शेरों की फिर शुरू हुई गिनती, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, सैटेलाइट से होगी शेरों की गिनती। 2500 लोग करेंगे गिर के शेरों की गिनती। हर 5 साल बाद अपनाई जाती है गिनती प्रक्रिया। साल 2010 में हुई थी गिनती, 411 शेर मिले थे, इस बार संख्या बढ़ने का अनुमान। मुंबई में स्वाइन फ्लू पीड़ितों की संख्या में इजाफा, रविवार को दर्ज हुए 35 नए मामले।
कैंपाकोला बिल्डिंग में फिर से शुरू की गई बिजली की सप्लाई। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया पालन। मुंबई से सटे वाशी इलाके के एपीएमसी मार्केट के व्यापारियों का 1 दिवसीय बंद आज। कामगार एक्ट में बदलाव की मांग। सुसाइड करने वाले किसानों के परिजनों को अब 5 लाख मुआवजा देने की तैयारी। कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के मुताबिक इस पर विचार जारी। सेबी का सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को आदेश। रूल के मुताबिक मार्च के अंत तक महिला डायरेक्टर की कर ले नियुक्ति।